कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। द जॉइंट पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन बाय के फंक्शन हमको दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के इंटू 6 - x - y। ये फंक्शन कब अप्लाई होगा? जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में होगी। उसी टाइम y की वैल्यू अगर 2 से 4 के बीच में है तभी ये फंक्शन जो है वो अप्लाई हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 एंड y लेस देन 3 फाइंड करना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन 3 फाइंड करना है। एंड फोर्थ में प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 बाय y लेस देन 3 यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू। अभी k की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? k की वैल्यू के लिए यहाँ पे हमको जो फंक्शन दिया हुआ है वो कौन सा फंक्शन है? पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता क्या है? तो ऐसा फंक्शन जिसका अगर हम इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिमिट लेके करें, यहाँ पे जो है 2 डायमेंशन में है तो 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, तो उसका आंसर हमको क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन कब अप्लाई कर सकते हैं? जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है एंड y की लिमिट जो है वो 2 से 4 के बीच में है। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहला जो इंटीग्रेशन होता है वो y के लिए होता है। तो y की लिमिट किसके बीच में है? 2 से 4 के बीच में। उसके बाद का जो इंटीग्रेशन होता है वो x के लिए होता है। किसके लिए लिमिट है? 0 से 2 के बीच में। के ब्रैकेट में 6 - x - y डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। के कांस्टेंट है तो के आ गया बाहर। इंटीग्रेशन 2 to 4 वैसे का वैसा। ब्रैकेट में ये जो फंक्शन है उसका विथ रिस्पेक्ट टू एस एक्स जो है वो इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 6 का हो जाएगा 6x माइनस एक्स का होगा x² बाय 2 माइनस वाई का होगा xy। लिमिट आ जाएगी 0 से 2 तक। dy इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। लिमिट अप्लाई कर देते हैं। के इंटीग्रेशन 2 to 4 वैसे का वैसा। सबसे पहले 2 पुट करेंगे, 0 पुट करने की जरूरत नहीं है। तो x की जगह पे सभी जगह पे 2 आएगा तो 2 × 6 वो होगा 12 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4/2 यानी कि वापस से 2 -2y dy इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद आगे का स्टेप करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके हम देयरफॉर के वैसे का वैसा इंटीग्रेशन 2 to 4 वैसे का वैसा 12 - 2 वो होगा 10 -2y dy इज इक्वल टू 1। इसका विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो के वैसे का वैसा। ब्रैकेट में 10 का हो जाएगा 10y -2y का होगा y² बाय 2। 2 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसल। लिमिट आ जाएगी 2 से 4 तक इज इक्वल टू 1। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले के वैसे का वैसा ब्रैकेट में y की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4 × 10 यानी कि 40 -4 का स्क्वायर यानी कि 16 -2 यहाँ पे आएगा तो 2 × 10 यानी कि 20 -2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा। अगर 16 को माइनस करेंगे तो के वैसे का वैसा, इसमें से माइनस होगा तो 24 माइनस ये होगा 16 इज इक्वल टू 1। तो 24 में से 16 चला जाएगा तो बचेगा 8 इज इक्वल टू 1। तो के इज इक्वल टू हमारा हो गया 1/8। जो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो हमको क्या मिली? 1/8। सिंपल था यहाँ तक। उसके बाद जाते हैं हम लोग
आगे हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1 एंड वाई लेस देन 3 है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अभी यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो इंटीग्रेशन होता है वो y की लिमिट के लिए होता है। y लेस देन 3 लेना है, लेकिन y की जो मिनिमम लिमिट है वो क्या है, 2 है। तो किसके बीच में आएगा, 2 से लेके 3 के बीच में आएगा। उसी तरह से इंटीग्रेशन x लेस देन 1 है, मतलब 1 से कम, लेकिन मिनिमम क्या है, 0। सो 0 से 1 के बीच में। फंक्शन की जगह पे k की वैल्यू क्या मिली थी हमको, 1/8, ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स माइनस वाई dx dy। 1/8 जो है वो कांस्टेंट है, तो 1/8 आ गया बाहर। इंटीग्रेशन 2 to 3 वैसे का वैसा, ब्रैकेट में इसका अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो 6 का होगा 6x, माइनस एक्स का होगा x² by 2, माइनस वाई का होगा xy। लिमिट आ जाएगी 0 to 1 dy। लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/8 वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन 2 to 3 वैसे का वैसा। यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये होगा 6 माइनस 1/2 माइनस वाई डी वाई। यहाँ पे एलसीएम होगा तो 6 into 2 12, 12 माइनस 1 यानी कि 11/2 मिलेगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1/8 वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन 2 to 3, ये हो जाएगा 11/2 माइनस वाई डी वाई। इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो 1/8 वैसे का वैसा, 11/2 का होगा 11/2y, माइनस वाई का होगा y² by 2। लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 3 तक। दोनों में से 2 बाहर ले लेते हैं तो 1 हो जाएगा 16। अंदर क्या बचा, 11y। तो सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, 3 पुट करेंगे तो 11 into 3 वो होगा 33, माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 11 into 2 22, माइनस 2 का स्क्वायर 4। अभी 1/16 वैसे का वैसा, 33 में से 9 माइनस होगा तो 24, माइनस 22 में से ये माइनस होगा तो 18। तो ये 24 माइनस 18 यानी कि आएगा 6/16। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 एंड 8, यानी कि इसका जो आंसर है प्रोबेबिलिटी वो क्या मिल गई हमको 3/8, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी। उसके बाद आगे थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन 3, यानी कि दोनों का जो सम है वो ऐसे लेना है कि उसकी जो वैल्यू है वो क्या आए, 3 से कम आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमको पता है कि सबसे पहला जो इंटीग्रेशन है वो किसके लिए होता है, y के लिए। अभी यहाँ पे इन दोनों का y की जो लिमिट है वो 2 से 4 के बीच में है, लेकिन इन दोनों का सम जो है वो किसका होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 3 के बीच में y की लिमिट लेनी पड़ेगी। तो अगर हम 2 से 3 के बीच में अगर y की लिमिट लेते हैं तो x की लिमिट क्या होगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज अप्लाई करनी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस वाई। यानी कि y की जो वैल्यू हमने ली है उसको क्या करना पड़ेगा, 3 में से माइनस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। x की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। सो 0 से लेके 3 माइनस वाई तक। अभी मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे y में लिया 2.5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 माइनस 2.5 यानी कि 0.5, तो 0 से 0.5 के बीच में आएगी। तो इस तरह से ये वैल्यू हमने सपोज की है। उसके बाद फंक्शन क्या है, 1/8 ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स माइनस वाई dx dy। 1/8 जो है वो कांस्टेंट है, तो 1/8 लिख लेते हैं बाहर। इंटीग्रेशन 2 to 3 वैसे का वैसा,
इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम क्या इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो 6 का होगा 6x माइनस एक्स का होगा x² by 2 माइनस वाई का होगा xy। लिमिट आ जाएगी 0 to 3 माइनस वाई तक डीवाई। एक्स की जगह पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो 1/8 इंटीग्रेशन 2 to 3 वैसे का वैसा। एक्स की जगह पे अगर हम ये पुट करेंगे तो 6 ब्रैकेट में 3 माइनस वाई माइनस यहाँ पे आएगा 3 माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस यहाँ पे 3 माइनस वाई इंटू वाई डीवाई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या होगा 1/8 वैसे का वैसा इंटीग्रेशन 2 to 3 वैसे का वैसा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 into 6 वो होगा 18 माइनस 6y माइनस इसका जो है वो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन 2 to 3 ब्रैकेट में 18 वैसे का वैसा माइनस 6y माइनस 3y यानी कि माइनस 9y प्लस वाई स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं। इसको सभी को 2 को इंडिविजुअल दे देते हैं एंड यहाँ पे सभी को इंडिविजुअली 2 को ले लेते हैं एंड माइनस की साइन को मल्टीप्लाई, तो -9/2 माइनस माइनस प्लस 6y/2 प्लस माइनस होगा माइनस y² by 2 dy। ये यहाँ से 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या 1/8। यहाँ पे ब्रैकेट कर लेते हैं तो समझने के लिए आसानी हो। 1/8 वैसे का वैसा इंटीग्रेशन 2 to 3 वैसे का वैसा। अभी यहाँ पे देखिए 18 माइनस 9/2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 36। 36 में से 9 चला जाएगा तो बचेगा 27, तो यहाँ पे आएगा 27/2 माइनस 9y प्लस 3y, तो वो होगा 6y माइनस 6y y² - y² by 2, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2y² में से y² चला जाएगा तो y² बचेगा, तो प्लस y² by 2 dy। अभी इसका आगे की साइड कर लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, तो 1/8 इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 27/2 का होगा 27/2y माइनस 6y का होगा 6y² by 2 प्लस y² by 2 का होगा y² का होगा y³ अपॉन 3 आएगा तो 3 × 2 6 यानी कि y⁻³ लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 3 तक। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/8 वैसे का वैसा ब्रैकेट में सबसे पहले 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 27 यानी कि 81/2 ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, तो माइनस की साइन वैसी की वैसी y² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 9 × 3 यानी कि 27 प्लस 3 का क्यूब यानी कि 27/6 माइनस अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में कैंसिल तो बचेगा क्या 27 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 4 × 3 यानी कि 12 प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8/6 कैंसिल आउट होता है वो कर लेते हैं। यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा 9 एंड 2 से यानी कि 3 से डिवाइड होगा, इसको 2 से करेंगे तो 4 एंड 3 बचेगा यहाँ पे। अभी इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो 1/8 वैसे का वैसा ब्रैकेट में इसका जो एलसीएम है वो 2 होगा 81 माइनस 54 प्लस 9 माइनस ब्रैकेट में
ये हो जाएगा 27 में से 12 चला जाएगा तो बचेगा 15। तो 15 × 3 यानी कि वो हो जाएगा 15 × 3 वो हो जाएगा 45। तो 45 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, 1/8। 81 प्लस 9, 90, 90 में से 54 चला जाएगा तो बचेगा 36/2 माइनस ये होगा 45, 49/3, ये हो जाएगा 18। 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये 54। तो 1/8 वैसे का वैसा 54 में से 49 माइनस होगा तो 5/3। तो 5 वैसे का वैसा 8 × 3 वो हो जाएगा 24। तो आंसर हो गया हमारा 5/50, 24, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। सिंपल था यहाँ तक। उसके बाद लास्ट का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। तो लास्ट में हमको पूछा गया है फोर्थ क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ x <1 बाय y <3 यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है। इसकी फॉर्मूला क्या होती है? तो इसकी फॉर्मूला होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ x <1 एंड y<3 अपॉन जो डिवीजन में है वो डिवीजन में आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y<3 कहाँ पे आएगा? डिवीजन में। अभी यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू तो हमको पता है क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में हमने फाइंड की है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y<3। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ y<3 फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y<3, अभी y<3 है तो उसकी टाइम x की वैल्यू तो वही रहेगी, तो x की वैल्यू रहेगी 0 से 2 के बीच में। लेकिन y<3 है तो 2 से 3 के बीच में आएगी। फंक्शन 1/8 k की वैल्यू 6 - x - y dx dy, 1/8 जो है वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 2 to 3, इसका विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 6 का होगा 6x माइनस x का होगा x²/2 माइनस y का होगा xy, लिमिट आ जाएगी 0 to 2 dy। 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा 1/8 वैसे का वैसा इंटीग्रेशन 2 to 3, ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी कि वापस से 2 माइनस 2y dy। 12 - 2 करेंगे तो 10 - 2y बचेगा। तो 1/8 इंटीग्रेशन 2 to 3 10 - 2y dy। इसका विथ रिस्पेक्ट टू y हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा 1/8 वैसे का वैसा 10 का होगा 10y माइनस 2y का होगा y²/2, 2 हो जाएगा कैंसिल, लिमिट आएगी 2 to 3। 1/8 वैसे का वैसा लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 3 है तो 3 × 10 यानी कि 30 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 20 माइनस 2 का स्क्वायर 4। सिंपल है। 1/8 वैसे का वैसा 30 माइनस 9 वो हो जाएगा 21 माइनस ये हो जाएगा 16, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y<3 क्या मिल गया 5/8। अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये मिला हमको 5/8 एंड आगे सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो वो हमको मिला था 3/8। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/8, 8 हो गया कैंसल एंड आंसर हो गया 3/5। तो ये हो गया हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था फोर्थ, उसका आंसर।